सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 69वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु उपनयन संस्कार के पश्चात शिष्य के प्रति गुरु का क्या कर्तव्य है, इस बात को उल्लेखित कर बताते हैं कि शिष्य का उपनयन संस्कार करने के पश्चात गुरु किस तरह से अपने कर्तव्य का निर्वाह करे, उसी का उल्लेख महर्षि मनु ने इस उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे महर्षि मनु? उपनय गुरुः शिष्यं शिक्षयेत् शौचम् आदितः आचारम् अग्निकार्यं च संध्यो उपासनम् एव च। क्या कह रहे महर्षि मनु कि उपनयः गुरुः शिष्यं शिक्षयेत् शौचम् आदितः आचारम् अग्निकार्यं च संध्यो उपासनम् एव च। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। गुरुः शिष्यम उपनयः आदितः शौचम आचारम अग्निकार्यं च संध्यो उपासनम् एव च शिक्षयेत्। गुरुः शिष्यम, क्या कह रहे? गुरु शिष्यम उपनयम आदित, यानी गुरु शिष्य का उपनयन यानी उपनयन संस्कार करके, आदित आदित्य का अर्थ था सर्वप्रथम सबसे पहले, यानी गुरु शिष्यम उपनयन यानी गुरु शिष्य का उपनयन संस्कार करके, आदित्य यानी सबसे पहले उसे शौचम, शौचम का अर्थ था पवित्रता से, यानी उसके पवित्रता, आचरम यानी उसके आचरण आचार विचार, और अग्नि कार्यम और अग्नि कार्य, तथा संध्यो उपासनम एवं च शिक्षयेत्, और तथा संध्या उपासना की उसको शिक्षा सबसे पहले प्रदान करे। यानी किसी बालक को उपनयन संस्कार करने के पश्चात गुरु का सबसे पहला कर्तव्य यह बनता है कि गुरु क्या करे? गुरु शिष्यम उपनयम आदित्य, यानी गुरु शिष्य का उपनयन संस्कार करके, आदित्य यानी सबसे पहले, शौचम यानी उसे पवित्रता, आचरम यानी आचार आचार विचार उसके आचरण, अग्नि कार्यम यानी अग्नि कार्य, तथा संध्या उपासनम एवं शिक्षित एवं उसे संध्या उपासना की शिक्षा को प्रदान करे, संध्या उपासना की उसको शिक्षा दे, ताकि उस बालक के अंतर शिक्षा प्राप्त करने से पहले उसके अंदर जो गंभीरता है वह उत्पन्न हो सके। यानी मनु का कथन यह है, मनु यह कहना चाह रहे हैं कि जब गुरु बालक का उपनयन संस्कार करके उसे अपने गुरुकुल का ब्रह्मचारी बना दे, तब गुरु का कर्तव्य यह है कि वह ब्रह्मचारी को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करे। सर्वप्रथम गुरु को अपने शिष्य को स्नान आचमन आदि द्वारा पवित्र रहने की शिक्षा प्रदान की जाती है, तथा सदाचार पूर्वक परस्पर किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए इसका भी मार्गदर्शन गुरुजी को शिष्य को देना चाहिए। तदंतर यज्ञ करने की विधियों का ज्ञान आदि भी उसे प्रदान करना चाहिए। साथ ही प्रातः, संध्या, मध्याह्न संध्या तथा साय संध्या की उपासना विधि की शिक्षा भी उसे प्रदान करनी चाहिए। यही गुरु का अपने शिष्य के प्रति प्रथम कर्तव्य है। इस तरह से महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में ब्रह्मचारी के लिए पवित्रता, सदाचार, यज्ञ तथा संध्या उपासना का महत्व प्रतिपादित किया है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन करते और इसके अर्थ को पुनः देखते हैं। क्या कह रहे महर्षि मनु कि उपनयः गुरु शिष्यम शिक्षयेत् शौचम आदितः आचारम अग्नि कार्यम च संध्या उपासनम एव च। यानी गुरु शिष्यम यानी गुरु शिष्य का उपनयन आदित्य यानी उपनयन संस्कार करने के पश्चात, आदित्य यानी सबसे पहले, शौचम आचारम यानी सबसे पहले उससे, शौचम यानी सोच, बाह्य सोच और आंतरिक सोच। बाह्य सोच से तात्पर्य हमारी इंद्रियों की शुद्धता से, आंतरिक सोच से मन की शुद्धता से। इसीलिए कह रहे कि उससे सोच यानी पवित्रता, आचरण यानी आचार विचार, अग्नि कार्य यानी अग्नि कार्य, तथा संध्या उपासनम एवं च शिक्षित यानी संध्या उपासना की उसको शिक्षा सबसे पहले प्रदान करे। इस तरह से महर्षि मनु गुरु की अपने शिष्य के प्रति क्या कर्तव्य, उन कर्तव्यों का उल्लेख इस उक्त श्लोक में किया है। नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 70वां श्लोक पढ़ेंगे। इस श्लोक में महर्षि मनु शिक्षा प्राप्त करने के योग्य या अध्यापन योग्य शिष्य की विशेषताओं को उल्लेखित कर बताते हैं कि अध्यापन योग्य शिष्य की प्रमुख विशेषता क्या है,
कौन सा शिष्य अध्यापन योग्य माना जाता है, कौन से व्यक्ति में ज्ञान प्रदान करने की जिज्ञासु वृत्ति होती है, कौन शिष्य की क्या विशेषता होती है जिस कारण से शिष्य को शिक्षा प्रदान करे, गुरु किस तरह से पहचान करे, किस तरह से शिक्षा प्राप्त करने वाले गुण एक शिष्य में होने चाहिए, उन्हीं विशेषताओं का उल्लेख महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूं, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं महर्षि मनु? अद्यश्यमाणः त्वाचान्तो यथा शास्त्रम् उदङ्गमुखः ब्रह्म अंजलिकृत अध्यापयो लघुवासा जितेन्द्रिय। एक शिष्य की अध्यापन योग्य विशेषताओं को उल्लेखित कर महर्षि मनु कह रहे, क्या करें कि अद्यश्यमाणः त्वा आचान्तो यथा शास्त्रम् उदङ्गमुखः ब्रह्म अंजलिकृतः अध्यापयोः लघुवासा जितेन्द्रिय। बड़ा ही विशेषता पूर्वक एक शिष्य की विशेषताओं को उल्लेखित करने वाला श्लोक है, परीक्षा उपयोगी पूछा भी जाता है, इसलिए आप ध्यान से इसके वाचन को सुनिए और अर्थ को देखिए। क्या कह रहे महर्षि मनु? अद्यश्यमाणः त्व आचान्तो यथा शास्त्रम् उदङ्गमुखः ब्रह्म अंजलिकृतः अध्यापयोः लघुवासा जितेन्द्रियः। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, अद्यश्यमाणः यथा शास्त्रम् आचान्तः उदङ्गमुखः ब्रह्म अंजलिकृत लघुवासा जितेन्द्रियः अध्यापयः। अद्यश्यमाणः, अद्यश्यमाण शब्द का तात्पर्य अध्ययन करने का इच्छुक, यानी जिसको ज्ञान प्राप्त करने की लालसा है ना, जो अध्ययन करने का इच्छुक है, उसके संदर्भ में बता रहे अद्यश्यमाणः यानी अध्ययन करने का इच्छुक, ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक, और यथा शास्त्रम आचान्तः और शास्त्रों के अनुसार आचमन किया हुआ, यानी शास्त्रों के द्वारा जिसका भली प्रकार से परिष्कृत और परिमार्जिता लिए हुए जिसका आचमन कर दिया गया हो, यानी शास्त्रोक्त विधि के द्वारा आचमन किया गया हुआ हो। फिर कह रहे उदंग मुख और उत्तर अभिमुख बैठा हुआ, कहने का तात्पर्य जो उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा हुआ है, एवं ब्रह्म अंजलिकृत, एवं ब्रह्म अंजलिकृत किया हुआ है, यानी जिसकी ब्रह्म अंजलि की हुई हो। और फिर बता रहे लघुवासा, कहने का तात्पर्य कि जो लघुवास, यानी जिसने, वास का तात्पर्य यहाँ पर वस्त्र से, लघु यानी जो अल्प वस्त्रधारी है, यानी जिसने बाह्य आडंबर नहीं कर रखा है, अल्प वस्त्रधारी तथा जितेंद्रिय तथा इंद्रियों को जिसने वश में कर रखा है, वही शिष्य अध्यापय, यानी अध्यापन के योग्य, उसी शिष्य को हमें शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यानी किस व्यक्ति को, शिष्य को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, गुरु को उन्हीं बातों को बता रहे हैं कि अद्यश्यमाण यानी अध्ययन करने का इच्छुक, ज्ञान प्राप्त करने का पिपासु, यथा शास्त्रम आचांत और शास्त्रों के अनुसार जिसका आचमन किया गया है, वह उदंग मुख उत्तर अभिमुख बैठा हुआ, ब्रह्म अंजलिकृत और ब्रह्म अंजलिकृत किया हुआ, लघुवासा यानी अल्प वस्त्रधारी तथा जितेंद्रिय तथा इंद्रियों को वश में किया हुआ अध्यापय, यानी शिष्य ही अध्यापन करने योग्य, ऐसे ही शिक्षकों में शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यानी ब्रह्मचारी को किस समय शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, इसी का उल्लेख कर महर्षि मनु कह रहे हैं कि जो शिष्य अध्ययन करने का अभिलाषा रखता हो, जो शिष्य शास्त्रोक्त विधि के द्वारा आचमन किया हुआ हो तथा उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठा हुआ हो एवं ब्रह्म अंजलिकृत किया हुआ, ऐसे शिष्य को हमें पढ़ाना चाहिए। साथ ही जो शिष्य अल्प वस्त्र यानी हल्के वस्त्रों को धारण किया हुआ हो, ता जितेंद्रिय हो, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ हो, ऐसे गुण धर्म वाले शिष्य को ही गुरु को पढ़ाना चाहिए, उसको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इस तरह से महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य कि अध्ययन की अभिलाषा तथा उस शिष्य का जितेंद्रिय होना अति आवश्यक है, ऐसे ही व्यक्ति विशेष को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को देखते हैं। अद्यश्यमाणः त्व आचान्तोः यथा शास्त्रम् उदङ्गमुखः ब्रह्म अंजलिकृतः अध्यापयो लघुवासा जितेंद्रियः। अद्यश्यमाणः यानी अध्ययन करने का इच्छुक, यथा शास्त्रम यानी शास्त्रों के अनुसार, आचांतः यानी आचमन किया हुआ, उदंगमुखः यानी जिसका मुख उत्तर दिशा की ओर किया हुआ हो, ब्रह्म अंजलिकृत यानी ब्रह्म अंजलि किए हुए, और लघुवासा यानी अल्प वस्त्रधारी तथा जितेंद्रिय यानी इंद्रियों को वश में किए हुए शिष्य ही अध्यापय यानी अध्यापन के योग्य है, ऐसे ही शिष्य को हमें
अध्यापन के लिए शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ऐसा महर्षि मनु ने निर्देश प्रदान किया है। नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 71वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु अब ब्रह्म अंजलि को बता रहे हैं कि ब्रह्म अंजलि को स्पष्ट कर बताते कि ब्रह्म अंजलि की जो क्रिया विधि क्या है, उसका उल्लेख महर्षि मनु ने इस उक्त श्लोक में किया है। ब्रह्म अंजलि शिष्य की एक प्रमुख विशेषता होती है और धर्मशास्त्र में ब्रह्म अंजलि किसको कहा जाता है, उसी का उल्लेख इस श्लोक में किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूं, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे महर्षि मनु? ब्रह्म आरंभे अवसाने च पादो गायो गृहो सदा संहत्य हस्ताव अधेयम सही ब्रह्म अंजलि श्रमितः। क्या कह रहे महर्षि मनु? ब्रह्म आरंभे अवसाने च पादो गायो गृहो सदा संहत्य हस्ताव अधेयम सही ब्रह्म अंजलि श्रमितः। यानी ब्रह्म अंजलि किसे कहा जाएगा? ब्रह्म अंजलि उसे कहा जाएगा जो ब्रह्म आरंभे अवसाने च पादो गायो गृहो सदा संहत्य हस्ताव अधेयम सही ब्रह्म अंजलि श्रमितः। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा कि ब्रह्म आरंभे अवसाने च गृहो पादो सदा गायो हस्तो संहत्य अधेयम सही ब्रह्म अंजलि श्रमितः। यानी ब्रह्म आरंभे या ब्रह्म का तात्पर्य ब्रह्म की जानकारी प्रदान करने वाले वेदों से लिया जा सकता है ना। ब्रह्म आरंभे यानी वेद अध्ययन के प्रारंभ में तथा अवसाने, अवसान का अर्थ है समाप्त होने पर, यानी उसके अंत में च गुरु हो, अंत में सदैव गुरु यानी गुरु के पादों यानी उनके जो दोनों चरण है उनको सदा गाह्यो यानी उनका सदा गाय करना चाहिए, यानी उन्हें सदा हमें स्पर्श करना चाहिए उनको, यानी वेद अध्ययन की शुरुआत के समय तथा उसके अंत के समय सदैव गुरु के दोनों चरणों का स्पर्श करना चाहिए। फिर करें हस्तो संहत्य, हस्तों का अर्थ हाथ, संहत्य का अर्थ जोड़कर, तथा हाथ जोड़कर अध्ययन यानी अध्ययन करना चाहिए। स ही ब्रह्म अंजलि श्रमितः, उसे ही ब्रह्म अंजलि कहा जाता है। यानी ब्रह्म अंजलि किसे कहा जाता है कि वेद अध्ययन के प्रारंभ में तथा अंत में सदैव गुरु के दोनों चरणों का स्पर्श करना चाहिए तथा हाथ जोड़कर हम अध्ययन करें, इसी को ही ब्रह्म अंजलि कहा जाता है। इसलिए महर्षि मनु कह रहे कि ब्रह्म आरंभे यानी वेद अध्ययन के प्रारंभ में तथा अवसाने यानी अंत में गुरुहो पादो यानी गुरु सदैव गुरु के चरणों का सदा ग्राह्यते यानी सदैव गुरु के चरणों का स्पर्श करना चाहिए, तथा हस्तो संहत्य तथा हाथ जोड़कर अध्ययन यानी अध्ययन करे शिष्य, सही ब्रह्म अंजलि श्रमित यानी उसे ही ब्रह्म अंजलि कहा जाता है। यानी महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य यह है कि वेद अध्ययन प्रारंभ करने के पहले तथा अध्ययन की समाप्ति के पश्चात दोनों ही समय शिष्य सदैव अपने गुरु के चरणों को अपने दोनों हाथों से स्पर्श करे, अर्थात गुरु के चरणों में प्रणाम अर्पित करे। साथ ही अपने गुरु के सम्मुख अध्ययन करते समय भी अपने दोनों हाथ जोड़कर बैठे विद्या अर्जन करे। इसे ही धर्मशास्त्र में ब्रह्म अंजलि कहा जाता है। ब्रह्म अंजलि के द्वारा गुरु के प्रति शिष्य के श्रद्धा भाव की आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया है और उक्त श्लोक में जो ब्रह्म शब्द आया है उसका तात्पर्य यहाँ पर वेद के संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है। इस तरह से महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में ब्रह्म अंजलि की परिभाषा को उल्लेखित किया गया है। पुनः एक बार श्लोक का वाचन करते हैं और अर्थ को पुनः देखते हैं। क्या कह रहे महर्षि मनु का? ब्रह्म आरंभे अवसाने च पादो गाह्यो गृहो सदा संहत्य हस्ताव अधेयम सही ब्रह्म अंजलि श्रमितः। ब्रह्म आरंभे यानी वेद अध्ययन के प्रारंभ में तथा अवसाने यानी उसके अंत में सदैव गुरुहो पादो यानी सदैव गुरु के दोनों चरणों का सदा गाह्यते यानी सदैव गुरु के दोनों चरणों का स्पर्श करना चाहिए, तथा हस्तो संहत्य तथा हाथ जोड़कर अध्ययन यानी हमें अध्ययन करना चाहिए। स एव ही ब्रह्म अंजलि श्रमित यानी उसे ही ब्रह्म अंजलि कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि वेद
अध्ययन के प्रारंभ में तथा अंत में हमें सदैव गुरु के चरणों का स्पर्श करना चाहिए और विद्या अध्ययन अर्जित करने समय सदैव अपने हाथों को जोड़कर रखना चाहिए, गुरु को प्रणाम अर्पित करते रहना चाहिए। उसी को ही ब्रह्मंजलि कहा जाता है। इस तरह से महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में ब्रह्मंजलि की विशेषताओं को उल्लेखित किया है।